हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4। बेटा सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर की बेसिक बातें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बेटा पॉइंट किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं। तो बेटा किसी पेन पेंसिल का बेटा आपने नुकीला पॉइंट देखा होगा। ये बेटा इससे यदि हम क्या करें, एक छोटा सा डॉट बनाएं। जैसे ये पेन है बेटा, इसका नुकीला पॉइंट ये है और इससे बेटा मैंने एक डॉट बना दिया। ठीक है, और इसी डॉट को क्या कहा जाता है, पॉइंट या बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अब बेटा इस तरह से मैंने बहुत सारे पॉइंट बना दिए। ठीक है, अब बेटा इन पॉइंटों को कैसे बताया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो बेटा ए बी सी डी इस तरह से व्यक्त किया जाता है। मतलब ये ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये बेटा डी पॉइंट। ठीक है, इसे कहते हैं बेटा पॉइंट या बिंदु। अब बच्चों हम जानेंगे लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं। बेटा हम इसे ड्रॉ करके समझते हैं। बेटा ये मैं कह सकती हूँ ए बी एक लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है। यदि आप ध्यान देंगे बेटा इसके कितने एंड पॉइंट हैं, 2 एंड पॉइंट हैं, है ना। एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। तो हम इसे कहेंगे ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसके 2 एंड पॉइंट है, एक ए और बेटा दूसरा बी। हिंदी में समझें तो बेटा ए बी एक रेखाखंड हुआ। क्यों? क्योंकि बेटा इसके 2 अंतिम बिंदु है। 2 अंतिम बिंदु कौन से हैं, एक बेटा ए है और दूसरा बी है। अब बेटा इसे हम लिखते कैसे हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं, बताते कैसे हैं। तो बेटा ए और बी लिखा और बेटा इस तरह से बताते हैं। ठीक है, ये किसका साइन हुआ, ये बेटा लाइन सेगमेंट का साइन हुआ, रेखाखंड को प्रदर्शित करने का तरीका हुआ। अब बच्चों ये जानेंगे लाइन या रेखा किसे कहते हैं। बेटा सबसे पहले मैं इसे ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। मैं इसे बेटा लाइन या रेखा कह सकती हूँ। बेटा आप ध्यान दीजिए, दोनों तरफ एरो के निशान हैं। इसका मतलब लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, नो एंड पॉइंट। रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। कैसे समझ में आया, दोनों तरफ एरो बने हैं, इधर भी आगे बढ़ रही है बेटा, इधर भी आगे बढ़ रही है। इसका मतलब ये क्या है, ये लाइन है, ये बेटा रेखा है। ठीक है, अब बेटा एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, तो आप बता सकते हो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। एक रेखा पर बेटा अनंत बिंदु होते हैं। एक लाइन पे बेटा कितने पॉइंट होते हैं, तो आप बताएंगे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब बेटा हम सिर्फ इन 2 पॉइंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या है बेटा, ए और बी इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है। ठीक है, अब बेटा हम ये जानेंगे कि लाइन को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, लिखा कैसे जाता है। तो बेटा ए और बी इस पे पॉइंट है, वह लिख लिए। और बेटा लाइन को बेटा इस तरह से हम बताएंगे। ये क्या बताता है, ये बताता है ए बी एक लाइन है, रेखा है। अब बच्चों हम जानेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं। अपनी बात को समझाने के लिए बेटा मैं 2 लाइन बना लेती हूँ। एक बेटा ए बी लाइन और दूसरी बना लेती हूँ बेटा ये सी डी लाइन बना ली। अब ध्यान देना बेटा, इन दोनों लाइन का एक ही कॉमन पॉइंट मुझे मिला पी। ठीक है, इन दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु बेटा मुझे एक ही मिला पी। ठीक है, तो बेटा प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या हुई,
जिनका बेटा केवल एक ही कॉमन पॉइंट हो, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो, तो वो बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और बेटा ये पॉइंट क्या कहलाता है? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है, प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। अब बेटा हम जानेंगे पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं ये ड्रॉ करके बताती हूँ। ये बेटा आपकी ए बी लाइन है, ए बी रेखा है, और ये क्या है बेटा, ये दूसरी लाइन सी डी हो गई, सी डी रेखा हो गई। अब आप ध्यान दीजिए, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, बेटा काट नहीं रही है, ठीक है। और आप ध्यान दीजिए, इनके बीच बेटा डिस्टेंस सेम है बेटा, यहाँ जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ है, वही डिस्टेंस यहाँ है, ठीक है। तो बेटा ऐसी लाइंस जो बेटा एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, प्रतिच्छेद नहीं करे, वो क्या कहलाती है? पैरेलल लाइंस कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। अब बेटा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये स्केल है बेटा, ये आपकी एक लाइन और ये बेटा दूसरी लाइन, ठीक है। अब बेटा ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या हुई? पैरेलल हुई, समांतर हुई। और बेटा एक और एग्जाम्पल आपने भी जाना होगा, क्या बेटा? रेलगाड़ी जो होती है उसकी जो पटरियां होती हैं हमेशा पैरेलल होती है, इंटरसेक्ट नहीं करती। ये भी बेटा एक एग्जाम्पल है पैरेलल लाइंस का, समांतर रेखाओं का। अब बच्चों हम जानेंगे रे किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं। बेटा मैं ड्रॉ करके आपको अपनी बात समझाती हूँ। इसको बेटा मैं रे कह सकती हूँ, किरण कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा और कहाँ तक जाएगी कुछ नहीं पता। इसका मतलब रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। और बेटा इसे कैसे बताते हैं? देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो पहले ओ लो और फिर ए ले लो, ठीक है। और इस तरह से इसे प्रदर्शित किया जाता है, बताया जाता है। अब बेटा हमारे दैनिक जीवन में आप रे की बात करें तो बेटा सन से जो प्रकाश निकलता है, लाइट निकलती है बेटा, हम उन्हें क्या कहते हैं? सन रेज कहते हैं, सूर्य की किरणें कहते हैं। अब हम उन्हें रेज ही क्यों कहते हैं, किरणें ही क्यों कहते हैं बेटा, उसका कारण सुनिए। बेटा ये सन है, ठीक है। अब इससे रेज चली रेज, तो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट तो है इसका कि सन से वह चली और बेटा एंड कहाँ होगा पता नहीं, ठीक है। इसका मतलब सन से जो प्रकाश चलता है, लाइट चलती है, उसे बेटा हम रे क्यों कह रहे हैं, किरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो सन है लेकिन उससे जब ये प्रकाश चला, लाइट चला, तो बेटा उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब सन से जो प्रकाश या लाइट निकलती है उसे हम क्या कह सकते हैं? रे कह सकते हैं, किरण कह सकते हैं।